गुड मॉर्निंग। हैव अ वेरी नाइस डे। एक मैं पोस्ट देख रहा था, किसी ने डाली थी एक तस्वीर देके एक लड़की की, और लिखा कि एक दलित की लड़की पायलट बन सकती है। दलित जिंदाबाद, कुछ ऐसे करके लिखा हुआ। दलित हो या ब्राह्मण हो या राजपूत हो, कोशिश करके, मेहनत करके कोई भी बन सकता है पायलट, अगर उसमें काबिलियत होगी तो इसको हाईलाइट करने की क्या जरूरत है कि दलित की लड़की बन गई पायलट। जय दलित। मैं समझता हूं कि ऐसी पोस्ट्स जितनी भी डाली जाती है, चाहे दलित के नाम पर, चाहे मुस्लिम के नाम पर, चाहे सिख के नाम पर, चाहे माइनॉरिटी के नाम पर, चाहे क्रिश्चियनिटी के नाम पर, उसका मतलब कुछ नहीं होता। वो एक किस्म का जुनून सा पैदा करना चाहते हैं कुछ लोगों में, शायद कुछ जो उस जुनून के प्रभाव में आ भी जाते होंगे। पर मैं पूछता हूं कि हिंदुस्तान में, हिंदुस्तानी हो, अपने मन से पूछिए कि हिंदुस्तान में 2-3 बार, 3 बार मुस्लिम कम्युनिटी का बंदा राष्ट्रपति बना, तो उससे कितना मुस्लिम कम्युनिटी कितनी अपलिफ्ट हुई, मुस्लिम समाज की कितनी गरीबी हट गई। क्योंकि जाकिर हुसैन जैसे, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे राष्ट्रपति हुए हिंदुस्तान में। सिख कम्युनिटी का एक बंदा राष्ट्रपति बना, उससे सिख कम्युनिटी का कितना को फायदा हुआ, कितना को भला हुआ। हाँ, सिखों का कत्लेआम जरूर हुआ, चुन चुन के सिखों को जिंदा जलाया गया, पेट्रोल डाल के, मिट्टी का तेल डाल के जिंदा जलाया। तो हमें तो सिख राष्ट्रपति होने का बहुत नुकसान हुआ, बड़ी भारी कीमत देनी पड़ी ना। एक साहब लिख रहे थे फेसबुक में, मैंने कहीं कुछ कमेंट किया होगा तो उसके एवज में मुझे ये इनाम मिला कि एक सिख हथियार लेकर, एक निहंग हथियार लेकर चलता है, एक सिख गले में कृपान डाल के चलता है। ये बंद होना चाहिए, या फिर सारे हिंदू भी कृपान डाल के चले। तो मैंने कब रोका है भैया, तेरे दिल करता है तू कृपान क्या, तू तोप गले में डाल के घूम, पर अपने मन से पूछ लेना, अपने दिल से पूछ लेना, अपनी आत्मा से पूछ लेना। दिल से बड़ा मन है, मन से बड़ी आत्मा है मेरी निगाह में, और आत्मा से बड़ा परमात्मा है। पूछ लेना कि हिंदू समाज ने कितनी कुर्बानियां की अपने आप को बचाए रखने के लिए। उस वक्त हिंदू समाज खुद कुर्बानी क्यों नहीं कर सका जिस वक्त वो कश्मीर के पंडित गुरु तेग बहादुर के पास आए थे, और गुरु तेग बहादुर साहब को जाना पड़ा था दिल्ली, ये जानते हुए भी कि मैं जाऊंगा तो मेरा कत्ल कर दिया जाएगा। निहंग कृपाने डाल के घूमते हैं, नेजे लेकर घूमते हैं, हम भी कुर्बान डाल के घूमेंगे, हाथ में नेजे लेकर घूमेंगे,
घूम लो। पर आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके बच्चों को जिंदा दीवारों में चुनाया गया? कितने बच्चे, कितने लोग ऐसे हैं जिनके 16 साल के 18 साल के लड़के जंग में शहीद हो गए? ये सब फजूल का जुनून भरने की कोशिश है और कुछ नहीं। राष्ट्रपति मुसलमान, राष्ट्रपति सिख, या राष्ट्रपति हिंदू, या राष्ट्रपति दलित, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कत्लेआम सिखों का भी होता है, लिंचिंग में मुसलमान भी मारे जा रहे हैं। जिस वक्त राष्ट्रपति मुस्लिम ही था तो लिंचिंग में मुसलमान लोग मारे जा रहे थे। तो राष्ट्रपति ने कितनी की आवाज उठा ली थी मुसलमानों की रक्षा के लिए? या राष्ट्रपति ने कितने आवाज उठा ली थी सिखों की रक्षा के लिए? वो तो आंखें, कान, नाक, मुंह सब कुछ बंद किए हुए बैठा रहा। क्या यह जरूरी है कि हर वक्त हम अपने गले में एक पट्टी लटका के घूमें, हम दलित हैं, हम दलित हैं, हम दलित हैं, या हम ब्राह्मण हैं, हम खत्री हैं, हम वैश्य हैं, सब कुछ? सिखों को किसी पट्टी लटका के घूमने की जरूरत नहीं है कि सिख का वजूद ही ऐसा है कि दूर से ही पहचाना जाता है कि वो सिख आ गया। गुरु गोविंद सिंह ने सिख कौम को बनाने से पहले अपने आप से एक वायदा किया था। कहने लगे कि अब मैं ऐसी कौम बनाऊं, सब लोगों से अलग दिखाऊं, मिले जो सब जग के नर इकट्ठाए, तिन में मिले एक सिख जाए, तो भी एक पछाने पड़े, छिपे ना कब हूं कुछ भी करे। एक सिख तो हजारों की तादाद में पहचाना जाता है। आप भी अपनी पहचान बना लो भैया, आप भी हथियार लेकर घूम लो। पर आपने कभी ये देखा नहीं होगा कि कुर्बानी देने में कभी सिख कौम पीछे रही, और आपने कभी सुना नहीं होगा कि कोई हिंदू धर्म में से निकला और आवाज बुलंद की धर्म के वास्ते, और अपने बाप को कहा कि जाओ आप शहीदी दे दो, अपने बेटों को कहा कि जाओ आप शहीदी दे दो, या उसकी गैर हाजिरी उसके बच्चों को जिंदा दीवार में चना दिया गया। पहले ऐसी कुर्बानियां करनी सीख लो, फिर वो सब कुछ कर ले जो कुछ सिख कर रहे हैं। अभी भी कोविड जब था ना, तो सिखों ने, सिख कौम ने, गुरुद्वारों ने कितनी सेवा की कोविड के दौरान। आप पिछले वीडियोस, पिछली खबरें निकाल के देख सकते हैं। और आप ये जो सड़ी सड़ी पोस्टर लिख रहे हैं ना सिख धर्म के विरुद्ध या सिखों के विरुद्ध, आप भी अपने मन से पूछ लेना कि आपने कितनी सेवा की। ऑक्सीजन के सिलेंडर भी ब्लैक में बेचते रहे, एजिथ्रोमाइसिन की एक एक गोली भी आपने ब्लैक में बेची। जो 10 रुपए की गोली थी आपने 50-50, 100-100 रुपए में बेची। आज जैसे लोगों को तो शर्म से डूब मारना चाहिए, या फिर अपने अंदर, अपने आत्मा में जज्बा पैदा करो समाज की सेवा का, देश की सेवा का जज्बा पैदा करो, कुर्बानी का। फिर आपको ऐसी सड़ी पोस्टर लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। आप खुद ही एक पब्लिक के लिए, देश के लिए माइलस्टोन बन जाओगे। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए।